मैं चाहूँगा कि 2 मिनट हमारे ब्लॉक प्रमुख जी भी बोले, 2 मिनट हमारे मधुबन के नगर पंचायत के अध्यक्ष जी भी साथ में हैं। उसको भी मैं चाहूँगा कि हमारे इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देते हुए, सहयोग देते हुए, समर्थन देते हुए, क्योंकि हमको जब तक जनता का और जनप्रतिनिधियों का सहयोग समर्थन नहीं मिलेगा तब तक सरकार की कोई भी योजना सफल नहीं होती है। पहले ब्लॉक प्रमुख जी से निवेदन करूँगा और इसके बाद के नगर पंचायत के अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज इस रामपुर की ऐतिहासिक धरती पर हम सभी लोग के बीच में जिन्होंने पूर्वांचल में एक विकास की नई रूपरेखा खींची है, मैं चाहूंगा यहाँ पे जितने भी ग्रामवासी उपस्थित हैं जो इतनी बड़ी सौगात हम लोग के बीच में लेके आए हैं, कि मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से अगर मानना चाहिए कि रामपुर की ऐतिहासिक धरती है। माननीय मंत्री जी, यहाँ पर हमारे ग्राम सभा के सारे लोग सबसे परिचित नाम लेना उचित नहीं रहेगा। सामाजिक मंच यहाँ पर हम लोग के प्रधान जी यहाँ पे जितने भी हम लोग गेस्टों साहब यहाँ पे हैं, ये जिस तरह का कार्यक्रम है और जिस तरह की हम लोग को बिजली की छूट मिल रही है, मैंने कभी अपने जीवन में सोचा तक नहीं था कि इस तरह की कोई छूट बिजली के लिए आएगी। आप सभी लोगों को यहाँ पर जगह जगह गांव-गांव में कैंप लगाया जा रहा है। यहाँ पे अपने बिलौली के विजेंद्र भाई भी हैं, यहाँ पर अपने जेई साहब भी हैं, श्रीवास्तव जी भी हैं। आप सभी लोग, माननीय प्रधान जी, आपसे निवेदन है कि आप इन लोगों से मिलकर जो छोटे यहाँ पर गांव के लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, इसमें हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि किन लोगों का बिल जो है कम हो रहा है और किन लोगों की कितनी माफी के साथ हो सकती है। सबसे उचित व्यवस्था उसमें मुझे ये लगी, जो गरीब जो हैंड टू माउथ जो रोज कमाता और खाता है वो अपना जो है इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकता है। वो 750 रुपए किस्त, 500 रुपए किस्त भी बनवा सकता है। तो इससे बढ़िया योजना आदरणीय मंत्री जी नहीं हो सकती है। इस योजना के लिए मैं आपका बारंबार आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह का योजना जो उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए लेके आए हैं, जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है, जो निचले पायदान पे व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए ये योजना मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लाभान्वित होगी। साथ में जो भी इस जो योजना से लाभ उठाना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर कैंप के माध्यम से आप लोग इस कार्यक्रम के बाद भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हमें हर व्यक्ति को हम लोग को जागरूकता फैलाना चाहिए, अगल बगल लोगों को बताना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे डॉक्टर लोकेश सानी जी यहाँ जुड़े रहते, कम से कम आप चौधरी कुआ में सबको बता सकते हैं कि योजना से क्या क्या छूट मिल सकती है। प्रधान जी, आपके माध्यम से भी आप जितने भी यहाँ पे पूर्व प्रधान गिरे हैं, जमीन प्रधान हो चाहे कोई भी हो, आजाद प्रधान कोई भी हो, उन लोग को आपके साथ बैठक करके उन लोग को समझाइए कि इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हो सकते हैं। मेरे गाँव में स्वयं लगा था, मैं 2 घंटा स्वयं यहाँ पे भूपेंद्र भाई बैठे हुए हैं, मैं 2 घंटा स्वयं वहाँ पे बैठ के लोगों को घर घर भेज के, जो लोग नहीं आए थे उनके घर भेज के मैंने कहा जाके इनके बता दो कि इनका अगर 1 लाख बिल आया तो 40,000 में इनको बिल जमा हो जाए। तो आप समझिए इस तरह की योजनाओं का हम लोग को बार बार लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, निवेदन करूँगा कि उस योजना का लाभ उठाइए। हमारे बीच में ऐसे मंत्री इसी माटी के लाल है, इसी मऊ की मिट्टी के लाल है, माटी के लाल है, और हम ही लोग के लिए योजना लेके आए हैं। क्योंकि बार बार सुनते थे जब ये देवारा जाते थे, चाहे किसी अन्य क्षेत्र में जाते थे, तो वहाँ की बातों को लोगों को सुनते थे तो कहीं ना कहीं मन में अंदर एक आपको ये था, आदमी ट्वेंटी हो रहा, धीरे धीरे इस समस्याओं का समाधान कैसे होगा। जब बैठ के इतनी बड़ी सौगात हम लोग लेकर आए, हम लोग को इसका फायदा उठाना चाहिए। मंत्री जी, आपका इस रामपुर की धरती पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो आप जिस तरह से जगह जगह घूम के, मैं केवल वो ही नहीं कहूँगा, जौनपुर भदोई तमाम ऐसे फेसबुक के माध्यम से आप लोग को हम देखते हुए आ रहे हैं, तमाम आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग को लगता है कि जितने भाई बहन यहाँ पे इकट्ठा है, जितने भी साथी मंत्री जी के साथ यहाँ चल रहे हैं, अगर थोड़ी थोड़ी जागरूकता हम लोग फैलाएंगे तो इस योजना का जो लाभ है 100% हो सकता है। इसी के साथ अपने बड़ी बुजुर्ग का विराम। जय हिंद, जय भारत माता की जय। मैं इसी के साथ इस पूर्वांचल के विकास पुरुष आदरणीय ए.के. शर्मा जी को मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से प्रमुख जी का स्वागत गणेश बल जी का स्वागत प्रधान जी करिए। आज के इस सभा में चांदपुर रामपुर के सभी सम्मानित नागरिकगण,
विशेष रूप से मैं तो इतना खुश हुआ प्रधान जी की बातें सुन करके। प्रधान जी का पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, हम सबको कई बार लगता है जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोकतंत्र क्या है, तो प्रधान जी हमसे कई बार लोग घृणा करते हैं, प्रधान जी क्या है, ब्लैक नोटी क्या है, ये सब क्यों जनता को वो कर दिया गया, अधिकारी रहते अंग्रेज रहते तो बड़ा अच्छा चलता। आपको आज प्रधान जी की बात सुन करके लोकतंत्र की वास्तविक ताकत और वास्तविक शक्ति, वास्तविक उसका स्वरूप क्या होता है, वो आपको आज प्रधान जी ने परिचय दिया है। ये जो गांव है, ये मऊ जिले का एक तरह से अंतिम छोर का गांव है। मैं तो कहूँगा कि थोड़ा ही देर बाद, थोड़ा ही किलोमीटर चलने के बाद शायद बिहार भी शुरू हो जाता है। वही मतलब और इसी रूप से आप चलते जाएंगे तो थोड़ा ही दूरी के बाद बिहार, मतलब उत्तर प्रदेश का भी एक तरह से हमारे प्रदेश का भी आखिरी छोर। और ऐसे गांव के इतने शालीन, इतने मतलब समझदार प्रधान जो आपने चुना है, पहली बात तो मैं आपको इस चुनाव के लिए, आपको इस सिलेक्शन के लिए, आपको इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधान जी हमको पहले मिल चुके हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, हमें इनका एक दो बार सम्मान करने का सौभाग्य मिला है। मैं आज फिर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अल्प समय में इतना एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन करने में हमारी बिजली बात की मदद किया है। जहाँ तक विकास के कामों की बात रही, तो मैं इसीलिए, चाहे वो मुख्य मार्ग पर आने वाला गांव हो, चाहे अंतिम छोर पे आने वाला गांव हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे महल में रहने वाला, लाइट का उपयोग करने वाला हमारा उपभोक्ता हो, सबके पास मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बिजली एक ऐसा सेवा हो गई है, एक ऐसी चीज़ हो गई है कि उसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ रही है और हर व्यक्ति अब उसका आदती हो गया है। हम आप पहले, मैं भी इसी जिले का ही बगल का रहने वाला हूँ, हम आप पहले शाम होती थी, खटिया बाहर निकाल करके हम लोग बैठते थे, बिजली की आवश्यकता नहीं लगती थी। रात होती थी, छत पे जाके सो जाते थे या बाहर चापाई और मच्छरदानी लगा के सो जाते थे, बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन आज पहली बात तो ये कि द्वारे नहीं रह गया है किसी के, बहुत कम लोगों के पास ऐसी सहज रह गई है कि जहाँ आप खटिया लगा करके निश्चित होकर के सो सके। सोएंगे आप तो कोई मोटरसाइकिल रो करके आ जाएगा, कोई लेकर के सो पाएंगे, आप नहीं सो पाएंगे। 11 बजे रात का भी कोई मोटरसाइकिल लेके आ जाएगा। तो पहले की बातें अलग थी, लेकिन आज बिजली हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यक एक अंग बन गई है। और उस बिजली के चलते जब जनता को तकलीफ होती है, तो बिजली मंत्री के रूप में हमारी पहली जिम्मेदारी है कि मैं उस तकलीफ का निवारण करूँ। मैं जब से विद्युत मंत्री, ऊर्जा मंत्री बना हूँ, तब से हर राज्य के हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक नगर, हर एक गली, हर एक मोहल्ले में, हर एक पंचायत में जा करके बिजली का की व्यवस्था जो है मजबूत हो, उसका मैंने पूरा प्रयास किया है। पिछले 3-4 सालों में बच्चों 40,000 करोड़ रुपए आपकी बिजली की जो आधारभूत संरचना है उसको ठीक करने में हम लोगों ने लगाया है। बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, हमारे अधिकारी लोग ज़्यादा आपको कभी बात करेंगे तो आप बताएंगे। एक गांव में जो जब तार था, जब केबल थी, खंभे थे, उसको बदलने का काम किया गया है। जो सब स्टेशन अधिकारी थे, ट्रांसफार्मर बार टूटते, जो सब पे हम लोग लगातार 4 साल में काम कर रहे हैं। मऊ जिले की अगर मैं बात करूँ तो हजारों ऐसे ट्रांसफार्मर हैं जिनको बदलने का काम किया गया है। बिजली की व्यवस्था पहले की अपेक्षा बेहतर हुई है, ये मैं खुद देख रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी स्वयं संतोष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि 24 घंटा, मतलब 24 घंटा बिजली जो है हवा पानी की तरह हो जाए कि आपको उसको भूल ही जाए, आप उस समस्या को समस्या ही नहीं है। जैसे हवा के लिए आपको चिंता नहीं करनी पड़ती, वैसे बिजली के लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा मैंने कब जाएगी। तो इसलिए मैं उस प्रयास में लगा हूँ। आज जो हम 18 घंटे 20 घंटे दे रहे हैं, उसमें बढ़ा करके उसको 24 घंटे करने का हमारा पूरा प्रयास है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए, उत्तर प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है
कि जहाँ 6 साल से बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी हम लोगों ने नहीं की। आपको देखिए, अभी एक पत्रकार मिले थे मधुबन में, पूछ रहे थे तो हमने बताया कि आप जो कपड़ा पहनते हैं, आप जो खाना खाते हैं, दूध खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, लहसुन खरीदते हैं या उगाते हैं, बेचते हैं, इस सब का दाम बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है 6 साल में? चाहे आप बेचने वाला सामान हो या आपके खरीदने वाला सामान, दोनों ही में कोई ऐसा सामान दुनिया कर रही है जिसकी कीमत 6 साल में न बढ़ी। लेकिन उत्तर प्रदेश पूरे देश का एकमात्र राज्य है भाइयों बहनों कि जिसमें बिजली की कीमत जो 6 साल में उन्होंने नहीं बढ़ाई। और इतना ही नहीं, अब तो आपका अभी हमको प्रभु जी बता रहे थे शुभम जी कि इन्होंने अपने संस्थाएं जो इनकी बहुत सारी चलाते हैं पिताजी और के आशीर्वाद से, उसमें सोलर लगा दिया। सोलर लगाने से इसका बिजली का बिल जो है घट गया। तो हम लोग कैसे आपका बिजली के बिल का भार घटे उसके प्रबंध उठा दें, जमा कर जाएंगे किसान हो, चाहे घरेलू बिजली वाला हो, चाहे दूसरा वाला, देखिए सबका बिजली का जो भार है वो घटाने में हम लोग बिजली के, लेकिन एक समस्या जो मैं ग्राम में आता था, आपके गाँव आता था, ब्लॉक में आता था, विक्टोरिया तक गया, दुबई तक गया, और वहाँ मैं देखा कि लोगों का अपना जो बिजली का पिछड़ा बकाया है उसको लेकर के बहुत चलता है। और ये बकाया आप मानोगे नहीं, यहाँ बिचार मुझे निकल आएगा। लेकिन अभी मैं इसके पहले वाले जो कैंप पे बजारपुर में रुका था, वहाँ हमने देखा एक महिला का एक हिसाब किताब हम देख रहे थे। 1997 का उनका कनेक्शन है, 97 से लेके आज तक लगभग उनका 2.25 लाख रुपए का बिल, 1,67,000 का बिल हो गया। और ये 1997 मतलब एक वो जमाना, 97 मतलब आज से 28 साल पहले का बात करो थे। 28 साल पहले भैया ये बताओ, बिजली आवत रहे ना, लेकिन बिल आवत रहे, बिल आपके खाते में चढ़ता था, बिजली नहीं आती थी। और बिल जो है आपको मिले चाहे न मिले, सरकार के कागज पे, सरकार के हिसाब किताब पे आपके नाम पर बिजली का बिल जो है चढ़ता था। और ऐसा बिल जो 1997 का कनेक्शन है, 92 का कनेक्शन है, 98 का कनेक्शन है, 2001 का कनेक्शन है, ऐसा तमाम बिल जो है लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया लोगों के सर पे, और उसमें भी मूलधन से ज्यादा ब्याज, हर साल ब्याज, फिर ब्याज जो है मूलधन में जुड़ जाता है, फिर उसके ऊपर ब्याज, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। उस हिसाब से सरकार का तो आप जानते हैं, सरकार का जो हिसाब किताब है बड़ा तगड़ा होता है। ये सब जोड़ के ब्याज होते 2-2 लाख, 3-3 लाख बिल जो है। हमको तो आश्चर्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा मुश्किल से चलता होगा, हफ्ता 10 दिन पर पहले बिजली आवे, आज भी जो है एक पंखा चलाते होंगे या एक बल्ब चलाते होंगे, उनका 9 रुपये का बिल हमें खुद जान करके हैरानी होती थी। और इसीलिए यहाँ मैं आया, कई गाँवों के महिलाओं ने हमको घेर लिया। विक्टोरिया में गया था बाढ़ के समय, बाढ़ से ज्यादा चिंता उनको बिजली के बिल का। उन्होंने कहा कि मंत्री जी बाकी तो ठीक है, पानी मंत्री ले जाए, पानी का अमल की आदत पड़ रही है, लेकिन सोचा कि 1994 यहाँ का मामला बताओ, 1994 का कनेक्शन था, आज से 10 साल पहले हो गया, 31 साल पहले, 31 साल पहले बतावा, यहाँ बहुत लड़का तो जरूर बिना बैठ रहे। आप बिजली और उस समय आप में से सब लोग इस बात के लिए सहमत होंगे कि उस समय बिजली जो है हफ्ता 15 दिन के वारा पहाड़ ये सोमवार आ गई तो बात कहे कि अगला सोमवार आई, अगला बुधवार आई। वो ये नहीं हमको याद है, हमको अच्छे से याद इसलिए है कि हमारे पिताजी ने हमारे गांव में चक्की लगवा दिया, ट्यूबवेल लगवाया, फिर उसके बाद सब चक्की लगवा दिया। तो औरत को आपस में बतिया हुए कह हटवा पिसाना सोमवार है, तो फिर 1 हफ्ता बाद चक्कियाँ चली। ये नहीं हमको याद, 1 हफ्ता बाद आ गई आई खटिया बिछा के बाहर सुंदर वाली। तो बहुत सारी घटना बताओ थे, अभी 15 साल पहले तक
ये आ रहे 10 साल पहले तक ये आ रहे। तो वो समय का बिल सोचा 1994 का कनेक्शन है, आज का बिल कितना है, नाम ले तो तभी ठीक ना लगी बहुत नाम ले सही, लेकिन उसका बिल जो है 1,88,623 रुपया। पता नहीं का कैसे का बिल बिजली खाना पियना का कहना बिजली आके कितना बिल हो गया। वो समय के सरकार वाले जब आइया वो पूछा उनसे भैया तो बिजली का दाम देना वाला बिजली का बिल कैसे इतना हो गया। सोचिए पिछड़े हुए इलाके में किसी ग्रामीण घरेलू कनेक्शन का बिजली का बिल 1,28,000 से ज्यादा हुआ है। और आपके सबको खुशी होगी जान करके कि ये जो योजना जो चल रही है हम लोग जो लेकर के आए हैं उस योजना का लाभ इन्होंने लिया और उसमें 1,88,000 में से 1,30,000 रुपया छूट मिल गई है उसको। बचा कितना, मात्र 58,000 रुपया उनको भरना है। 1,88,000 में से 1,30,000 निकल गया, खाली 58,000 रुपया। तो सोचिए कि लगभग 1/4 जो है खाली उनको भरना है, 3/4 छूट मिल गई है। इसी तरह चाहे बड़ा बकायेदार हो चाहे छोटा बकायेदार हो, और इतना लंबे समय का, क्योंकि बहुत लंबे समय का बकाया है इसलिए उनको ब्याज ज्यादा उनका चढ़ा है और इसीलिए ब्याज हमने 100% माफ कर दिया, इसलिए उनको ज्यादा राहत मिली है। तो ऐसे तमाम भाइयों बहनों से आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप लोग अपने आज एक और केस बताऊं मैं तो 83,385 रुपये उनके ऊपर बकाया था और इस योजना में दाखिल होने के बाद उनको 53,000 की छूट मिल रही है, खाली 30,000 रुपया, 83 में से खाली 30,000 रुपया सेवा करना।